क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल कर लेते हैं और हम ज्यादातर लोग हर रात बिस्तर पर लेटकर यही सोचते हैं, आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। दिन भर हम भाग दौड़ में रहते हैं, ढेर सारे काम करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, घर के काम निपटाते हैं, लेकिन शाम होते होते लगता है कि असली प्रगति तो कहीं हुई ही नहीं। कभी स्क्रॉल करते करते सोशल मीडिया में घंटे निकल जाते हैं, कभी छोटी मोटी बातों में उलझ जाते हैं और कभी बस काम को टालते रहते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा। फिर अचानक रात हो जाती है और हमें एहसास होता है पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो महत्वपूर्ण चीज जो करनी थी वो तो छू तक नहीं पाई। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सफल लोगों के पास हमसे ज्यादा समय होता है? क्या उनके पास 30 घंटे 35 घंटे का दिन होता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में हर किसी को ठीक 24 घंटे ही मिलते हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों को बस यूं ही गुजरने देता है और कोई हर मिनट को एक कीमती अवसर की तरह जीता है। इसी सच्चाई को बहुत ही सरल, बहुत ही गहरे और प्रभावशाली अंदाज में समझाती है किताब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करना सीख लें तो सिर्फ अपनी आदतें ही नहीं, अपनी सोच, अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस किताब के कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धांत जानेंगे। ये वो बातें हैं जो आपको अपने 24 घंटों का असली मोल समझाएंगी और आपकी जिंदगी को एक नई साफ दिशा दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि समय तो वैसे भी रुकता नहीं। सवाल ये है, क्या हम उसे सही दिशा में ले जा पाएंगे? दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो अमीर, गरीब, सफल, असफल हर किसी को बिल्कुल बराबर मिलती है। वो है समय। न कोई इसे ज्यादा खरीद सकता है, न कोई इसे बचाकर भविष्य के लिए स्टोर कर सकता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो सबको एक नया ताजा मौका मिलता है, ठीक 24 घंटों का। यही वो बुनियादी सच्चाई है जिसे बहुत खूबसूरती से समझाती है किताब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स। ये किताब साफ साफ बताती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और आम लोग, इनके बीच असली फर्क न प्रतिभा का होता है, न किस्मत का, न संसाधनों का, बल्कि सिर्फ और सिर्फ समय के इस्तेमाल का होता है। सोचिए जरा, हर किसी के पास दिन में ठीक 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास 25, न किसी के पास 20। फिर भी जब हम सफल लोगों को देखते हैं तो लगता है, अरे यार, इन्होंने तो कितना कुछ हासिल कर लिया। किसी ने शानदार बिजनेस खड़ा कर दिया, किसी ने नई नई स्किल्स मास्टर कर ली, किसी ने अपनी फील्ड में ऐसी उपलब्धियां हासिल की कि लोग तारीफ करते नहीं थकते। और दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सालों साल मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। वो वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, जब समय तो सबको बराबर मिलता है, फिर परिणाम इतने अलग अलग क्यों? जवाब बहुत गहरा है, लेकिन सुनिए, बहुत ही सरल भी। सफल लोग अपने समय को निवेश की तरह देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इसे बस खर्च की तरह बर्बाद कर देते हैं। आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम पैसे को खर्च करते हैं वो पैसा खत्म हो जाता है ना? लेकिन जब हम पैसे को निवेश करते हैं वो समय के साथ बढ़ता जाता है, कंपाउंड होता है। ठीक वैसा ही नियम समय पर भी लागू होता है। अगर आप अपना समय सिर्फ टाइम पास में, बेकार की बातों में, बिना मकसद वाली चीजों में खर्च करते रहते हैं तो शाम होते होते आपके पास कुछ खास नहीं बचता, बस थकान और अफसोस। लेकिन अगर आप वही समय सीखने में, बेहतर सोचने में, खुद को ग्रो करने में निवेश करते हैं तो वो समय आगे चलकर आपको बड़े बड़े रिटर्न्स देता है। उदाहरण लेते हैं, बहुत आसान सा। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1 घंटा किताब पढ़ने में लगाता है। शुरुआत में लगता है, अरे ये तो बस छोटी मोटी बात है। लेकिन अगर वो पूरे साल ऐसा करता रहा तो 365 घंटे, 365 घंटे किसी भी नई स्किल, नए ज्ञान को सीखने के लिए बहुत बड़ी रकम है। इसी तरह अगर कोई रोज 1 घंटा नई स्किल पर काम करता है तो कुछ सालों में वो स्किल में इतना माहिर हो सकता है कि वही स्किल उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन अगर वही 1 घंटा कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में या फालतू मोबाइल चलाने में लगा दे तो साल के अंत में न नई स्किल, न नया ज्ञान, न कोई खास बदलाव, बस वही पुरानी जिंदगी।
यही वो छोटा सा फर्क है जो धीरे धीरे बहुत बड़ा गैप बना देता है। समस्या ये नहीं कि लोगों के पास समय कम है, समस्या ये है कि बहुत से लोग ये ट्रैक ही नहीं करते कि उनका समय कहाँ जा रहा है। हम अक्सर सोचते हैं, अरे मेरे पास तो कुछ बड़ा करने का समय ही नहीं है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से पूरे दिन का हिसाब लगाएं तो पता चलता है दिन का अच्छा खासा समय छोटी छोटी बेकार चीजों में निकल जाता है। कुछ मिनट यहां, कुछ मिनट वहां, और देखते ही देखते घंटे बीत जाते हैं। इसलिए ये किताब हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, अपने समय को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि समय ही वो एकमात्र चीज है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बनती है। जब आप समय का सही इस्तेमाल शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप एक दिन में ही बहुत बड़ा बदलाव लाएं। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि आप रोज 1-2 घंटे सही दिशा में लगाना शुरू कर दें। शुरुआत में शायद असर तुरंत न दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद और खासकर कुछ सालों बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। याद रखिए दोस्तों, सफलता कभी अचानक नहीं आती। सफलता छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है जो हम हर रोज लेते हैं। और उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला यही है कि हम अपने 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आखिरकार आपकी जिंदगी आपके समय के इस्तेमाल का ही आईना होती है। और यही इस किताब का सबसे पहला, सबसे शक्तिशाली सबक है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग इन 24 घंटों को समझदारी से जीना सीख लेते हैं, वही अपनी जिंदगी को असाधारण बना देते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग रोज यही शिकायत करते हैं ना, अरे यार मेरे पास तो समय ही नहीं है। अगर दिन में थोड़ा और समय होता तो शायद मैं अपने सारे जरूरी काम निपटा पाता। लेकिन सच सुनिए, समस्या समय की कमी नहीं है। समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा समय असल में कहाँ जा रहा है। यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे बहुत ही साफ और गहराई से समझाती है किताब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स। किताब कहती है, जब तक आप ये नहीं समझ पाते कि आपका समय किस किस चीज में खर्च हो रहा है, तब तक आप उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जरा एक नॉर्मल दिन की कल्पना करिए। सुबह आंख खुलती है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? ज्यादातर लोग फोन उठा लेते हैं, सोचते हैं कि बस 2 मिनट सिर्फ नोटिफिकेशंस चेक कर लूं। लेकिन वो 2 मिनट कब 20 मिनट में, कब 30 मिनट में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया स्क्रॉल शुरू, कुछ मैसेज पढ़ लिए, कुछ वीडियो देख लिए, फिर धीरे धीरे दिन की शुरुआत हो जाती है। पूरे दिन में हम ढेर सारे छोटे छोटे काम करते रहते हैं। थोड़ा काम, थोड़ी बातचीत, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा आराम, थोड़ा चाय नाश्ता। कोई भी एक चीज अकेले में बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब ये सब मिलकर जुड़ते हैं तो देखते ही देखते दिन के कई घंटे गायब हो जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, हमें अक्सर इसका एहसास भी नहीं होता। शाम को जब थककर बिस्तर पर लेटते हैं तो लगता है आज तो पूरा दिन व्यस्त रहा, लेकिन जब गंभीरता से सोचते हैं कि असल में क्या हासिल किया, तो जवाब बड़ा धुंधला सा रह जाता है। यही वजह है कि किताब हमें एक बहुत पावरफुल अभ्यास सिखाती है, अपने समय का निरीक्षण करना। मतलब अगले कुछ दिनों तक बस ध्यान से देखिए कि आपका समय कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना समय किस काम में लग रहा है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, शायद बोरिंग भी लगे, लेकिन ये अभ्यास आपकी आंखें खोल देगा। जब आप सच में ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा दिन का अच्छा खासा हिस्सा ऐसी गतिविधियों में निकल रहा है जो आपकी जिंदगी में कोई खास वैल्यू नहीं जोड़ रही हैं, जैसे बार बार फोन चेक करना, बिना मकसद के इंटरनेट घूमना, फालतू की लंबी बातचीत, या फिर काम को टालते रहना, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपका समय चूस लेती हैं। अब ध्यान दीजिए, आराम करना गलत नहीं है, मनोरंजन करना गलत नहीं है। जिंदगी में ब्रेक, रिलैक्सेशन, मजा, ये सब जरूरी है। समस्या तब आती है जब ये चीजें बिना कंट्रोल के हमारी आदत बन जाती हैं और हमारा समय हमारे हाथ से फिसलने लगता है। इसीलिए किताब का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिस चीज को आप मापते नहीं उसे आप सुधार भी नहीं सकते। अगर आपको ये पता नहीं कि समय कहाँ जा रहा है तो आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि क्या बदलना है। लेकिन जैसे ही आप अपने समय को समझना शुरू करते हैं, चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। मान लीजिए आपको पता चलता है कि आप रोज औसतन 2 घंटे सिर्फ मोबाइल पर बिता रहे हैं। अब आपके सामने साफ चॉइस है, या तो वैसे ही चलते रहिए या उस 2 घंटे में से कुछ हिस्सा किसी बेहतर काम में लगाइए, जैसे किताब पढ़ना, नई स्किल सीखना,
अपने गोल्स की प्लानिंग करना या फिर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हेल्थ पर ध्यान देना, ये छोटे छोटे शिफ्ट्स ही हैं जो समय के साथ बड़ी बड़ी प्रोग्रेस बनाते हैं। जब आप समय के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप दिन को बस आदतों के भरोसे नहीं छोड़ते, आप खुद फैसले लेने लगते हैं। आप तय करते हैं आज मेरा समय किस काम में जाएगा, और यही वो पल होता है जब आपकी जिंदगी सच में बदलना शुरू होती है, क्योंकि आखिरकार समय ही वो एकमात्र चीज है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बनती है। आपका कल इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपने 24 घंटों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम यही है, अपने समय को समझना शुरू कीजिए। ध्यान से देखिए आपका दिन कैसे बीत रहा है, किस काम में कितना समय जा रहा है और कौन कौन सी चीजें सच में आपको आगे बढ़ा रही हैं। जब आप ये सब समझ जाते हैं तो आप अपने समय को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपना दिन ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि वो आपको आपके सपनों और लक्ष्यों के करीब ले जाए। यही वजह है कि हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स हमें सिखाती है, समय को कंट्रोल करने का पहला कदम है समय को समझना। क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तभी आप उसे सही दिशा दे सकते हैं, और जब समय सही दिशा में बहने लगता है तो आपकी पूरी जिंदगी भी उसी दिशा में खूबसूरती से आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। सुबह आंख खुलती है, काम, परिवार, पढ़ाई, घर के छोटे मोटे काम, मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों से बातें, और देखते ही देखते पूरा दिन दूसरों के लिए, बाहरी चीजों के लिए बीत जाता है। रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो अचानक एहसास होता है, आज भी मैंने खुद के लिए, अपने विकास के लिए कुछ खास नहीं किया। ये दर्द बहुत से लोगों को रोज महसूस होता है, और यही एक बहुत गहरा और शक्तिशाली विचार हमें किताब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स में मिलता है। किताब कहती है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ा स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए निकालना चाहिए। ये 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह आपके व्यक्तिगत विकास के लिए हो, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, आपकी सोच को निखारने के लिए, आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। पहली नजर में लगता है, अरे बस 1 घंटा, इससे क्या होगा। बहुत से लोग सोचते हैं 1 घंटा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों, यही छोटा सा 1 घंटा समय के साथ आपका सबसे बड़ा निवेश बन सकता है। सोचिए जरा, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा खुद पर लगाते हैं तो 1 साल में हो जाते हैं 365 घंटे, और 365 घंटे किसी भी नई स्किल को मास्टर करने के लिए, गहरे ज्ञान को हासिल करने के लिए, खुद को पूरी तरह बदलने के लिए बहुत बड़ी रकम है। अब सवाल यह है, इस 1 घंटे में हम क्या क्या कर सकते हैं। किताब हमें कुछ बेहद सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली सुझाव देती है। पहला, किताब पढ़ना। किताबें हमारे दिमाग के लिए एक खिड़की हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम नए विचारों, नए नजरियों, नए अनुभवों से जुड़ते हैं। कभी कभी बस एक अच्छी किताब, एक पैराग्राफ, एक विचार आपकी पूरी सोच को पलट सकता है। दूसरा, नई स्किल सीखना। आज के जमाने में सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, ऐप्स, हजारों संसाधन मुफ्त में उपलब्ध हैं। चाहे अंग्रेजी बोलना हो, कोडिंग हो, लेखन हो, फोटोग्राफी हो या कोई और स्किल, रोज थोड़ा थोड़ा लगाओ तो कुछ महीनों में ही आपको खुद में बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। तीसरा, प्लानिंग करना। बहुत से लोग दिन भर भागदौड़ करते हैं लेकिन बिना साफ प्लान के, इसलिए उनका सारा एफर्ट बिखरा बिखरा रहता है। अगर आप रोज 15-20 मिनट भी बैठकर सोचें, मेरे लक्ष्य क्या है, अगले हफ्ते क्या करना है, अगले महीने क्या, तो आपका काम कहीं ज्यादा फोकस्ड और पावरफुल हो जाता है। चौथा, सोचने और रिफ्लेक्ट करने का समय। ये शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि सोचने का समय ही नहीं मिलता, लेकिन बड़े बड़े आइडिया, सही फैसले, जिंदगी की साफ दिशा अक्सर तब मिलते हैं जब हम शांत बैठकर सोचते हैं, खुद के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने फैसलों के बारे में। जब आप रोज थोड़ा समय सिर्फ सोचने में लगाते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे क्लियर होने लगती है, फैसले बेहतर होने लगते हैं, दिशा साफ होने लगती है। इस 1 घंटे की सबसे खास बात यह है कि यह धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देता है। सोच बदलती है, आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं, व्यवहार बदलता है,
व्यवहार बदलता है तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। शुरुआत में शायद आपको लगे 1 घंटा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विश्वास रखिए, ये 1 घंटा आपके दिन का सबसे कीमती हिस्सा बन जाता है। ये वो समय होता है जो आपको आगे बढ़ने की असली ताकत देता है। दुनिया के बहुत से सफल लोग यही करते हैं। चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, वे हर दिन पढ़ने, सीखने, सोचने के लिए समय जरूर निकालते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर मैं खुद को बेहतर बनाता रहूंगा तो मेरी जिंदगी भी अपने आप बेहतर होती जाएगी। यही वजह है कि हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स हमें ये सिखाती है। अपने 24 घंटों में से एक हिस्सा खुद के विकास के लिए सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा फैसला लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। इसलिए आज से ही ये पक्का कर लीजिए, रोज कम से कम 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए, 1 घंटा सीखने के लिए, 1 घंटा सोचने के लिए, 1 घंटा अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा निवेश वही है जो आप खुद पर करते हैं, और जब आप खुद पर निवेश करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपकी आदतें बदलती हैं, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी एक नई खूबसूरत दिशा में बदलने लगती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ असाधारण हासिल करने के लिए बहुत लंबा लगातार समय चाहिए। हमें लगता है कि जब हमारे पास कई घंटे खाली होंगे तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे या अपने जीवन में असली बदलाव ला पाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये सोच बिल्कुल गलत है। असल में हमारी पूरी जिंदगी तो इन्हीं छोटे छोटे समय के टुकड़ों से बनती है, और जो लोग इन छोटे पलों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं वही धीरे धीरे बहुत बड़े असाधारण नतीजे पाते हैं। यही खूबसूरत विचार हमें एक किताब में मिलता है, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स। ये किताब हमें समझाती है कि समय हमेशा बड़े बड़े ब्लॉक्स में नहीं आता। ज्यादातर हमारा दिन छोटे छोटे अंतरालों में बटा होता है, कुछ मिनट यहां, कुछ मिनट वहां, और यही छोटे पल मिलकर हमारे पूरे दिन का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जरा अपने एक आम दिन के बारे में सोचिए। कई बार बस या ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, कभी यात्रा के दौरान खाली बैठे होते हैं, कभी किसी मीटिंग या काम के शुरू होने में 10-15 मिनट का गैप हो जाता है। हम अक्सर इन छोटे छोटे टुकड़ों को बेकार समझ लेते हैं, सोचते हैं अरे इतने कम समय में क्या होगा भला, और बस मोबाइल निकाल लिया, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, बिना किसी मकसद के सोशल मीडिया पर समय निकल जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हमारा बहुत सारा कीमती समय यूं ही निकल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि पूरे दिन में ऐसे कई कई छोटे पल आते हैं जिन्हें हम बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर सफल लोग अलग सोचते हैं। वे इन छोटे पलों को बर्बाद नहीं होने देते। वे जानते हैं कि अगर हर दिन के इन छोटे छोटे समय को सही इस्तेमाल किया जाए तो साल भर में ये सैकड़ों घंटों में बदल जाता है। चलो एक आसान सी गणना कर लेते हैं। मान लो आपके पास रोज ऐसे छोटे छोटे पल मिलाकर कुल 20 मिनट का समय होता है, कभी इंतजार में, कभी यात्रा में या किसी काम के बीच में। अगर आप रोज इन 20 मिनटों का उपयोग किसी अच्छी चीज में करते हैं तो एक साल में ये बन जाता है लगभग 120 घंटे। और 120 घंटे किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए या अपने विचारों को निखारने के लिए बहुत बड़ी चीज है। यही वजह है कि ये किताब हमें सिखाती है समय को सिर्फ बड़े हिस्सों में नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में भी देखना चाहिए, क्योंकि जीवन की असली तरक्की अक्सर इन्हीं छोटे पलों में छिपी होती है। अब सवाल ये है, इन छोटे समय के टुकड़ों का इस्तेमाल कैसे करें? सबसे आसान और पावरफुल तरीका है कुछ नया सीखना। आज के जमाने में हमारे मोबाइल में ही पूरी दुनिया का ज्ञान मौजूद है। बस कुछ मिनटों में आप कोई छोटा लेख पढ़ सकते हैं, कोई शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं या कोई नई जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा तरीका, किताब पढ़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि किताब पढ़ने के लिए घंटों चाहिए, लेकिन सच तो ये है अगर आप रोज सिर्फ 10-15 मिनट भी पढ़ लें तो धीरे धीरे कई किताबें पूरी हो जाएंगी। तीसरा तरीका, सोचने और प्लान करने का समय। हमारी जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली होती है कि अपने लक्ष्यों, अपनी योजनाओं के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जब 10-15 मिनट का खाली समय मिले तो उसमें आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं। खुद से सवाल पूछ सकते हैं, मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं? मेरे अगले कदम क्या होने चाहिए? मैं अपने दिन को और बेहतर कैसे बना सकता हूं?
ये छोटे छोटे विचार ही धीरे धीरे बड़े फैसलों में बदल जाते हैं। चौथा तरीका, अपने दिमाग को शांत करना। कभी कभी इन छोटे पलों का इस्तेमाल सिर्फ मन को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। कुछ मिनट गहरी सांसें लें, विचारों को व्यवस्थित करें या बस चुपचाप बैठें। यह आपके दिमाग को नई ताजगी और ऊर्जा देता है। सब सुनने में छोटा मोटा लगता है ना, लेकिन यही छोटे अभ्यास लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। यही वजह है कि हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स हमें सिखाती है समय को बेकार जाने देने की आदत छोड़नी होगी। हर छोटा पल एक अवसर है, हर खाली मिनट एक संभावना है, और अगर हम इन छोटे पलों का सही इस्तेमाल करना सीख लें तो हमारी पूरी दिनचर्या बदल सकती है। धीरे धीरे ये आदत हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। हम समय को ज्यादा कीमती समझने लगते हैं। हम हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा होने लगता है तो बिना किसी बड़े बड़े बदलाव के भी हमारी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। इसलिए अगली बार जब आपके पास 10 या 15 मिनट का खाली समय हो तो उसे यूं ही गुजरने मत दीजिए। उसे एक मौके की तरह देखिए। शायद वही छोटा सा पल आपके ज्ञान को बढ़ा दे, आपको कोई नया आइडिया दे दे, या आपके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन अहम कदम बन जाए। क्योंकि आखिरकार जीवन की सबसे बड़ी कामयाबियां अक्सर इन्हीं छोटे छोटे पलों के सही इस्तेमाल से बनती हैं, और यही इस किताब का चौथा सबसे महत्वपूर्ण सबक है। अगर आप सच में अपने 24 घंटों का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो छोटे छोटे समय के टुकड़ों की कीमत भी समझनी होगी। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे वो किसी ऑटो पायलट मोड पर सेट हो गई हो। हर दिन लगभग वही चीजें, सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, रोज के कामों में लग जाना, दिन भर व्यस्त रहना और फिर रात को थककर सो जाना। धीरे धीरे ये सब इतनी गहरी आदत बन जाता है कि हम इस पर सोचते भी नहीं, बस चलते रहते हैं। किताब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स इसे बहुत सटीक नाम देती है, ऑटो पायलट जीवन। ऑटो पायलट जीवन का मतलब है हम अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन सच में ये नहीं सोच रहे कि हम क्या कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्यों कर रहे हैं। हमारा दिन बस चलता रहता है और हम उसके साथ बहते चले जाते हैं। कभी कभी तो हमें यह भी महसूस नहीं होता कि समय कितनी तेजी से निकल रहा है। और इसी तरह जीने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर से नियंत्रण खो देते हैं। हम वही करते रहते हैं जो आसान लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमें आगे ले जा रहा हो। सालों तक एक ही तरह की दिनचर्या में फंस जाते हैं। लगता है हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन असल में हम जागरूक नहीं होते। काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि क्या ये काम हमें हमारे असली लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है या बस समय काट रहा है। अब इसके बिल्कुल उलट सफल लोग अपनी जिंदगी को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। वे सिर्फ व्यस्त नहीं रहते, वे समझते हैं कि उनका समय किस दिशा में जा रहा है। वे दिन को बिना सोचे समझे नहीं गुजारते, बल्कि हर दिन को एक नया अवसर मानते हैं। और वे अक्सर खुद से एक बहुत पावरफुल सवाल पूछते हैं, आज का दिन मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हैं तो आपका पूरा नजरिया बदलने लगता है। आप सोचने लगते हैं, मेरे समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है? कौन से काम सच में महत्वपूर्ण हैं और कौन से काम बस मेरी ऊर्जा और समय को चूस रहे हैं? धीरे धीरे ये सोच आपकी आदत बन जाती है। अब आप सिर्फ आदतों के भरोसे नहीं जीते, बल्कि सचेत होकर फैसले लेने लगते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पता है कि आपका लक्ष्य कोई नई स्किल सीखना है, तो आप दिन में उसके लिए समय निकालने लगते हैं। स्वास्थ्य बेहतर करना है तो थोड़ा व्यायाम, थोड़ी सैर, उसके लिए जगह बनाते हैं। शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन वक्त के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर दिन थोड़ा सा सुधार सालों में बहुत बड़ी प्रगति में बदल जाता है। ऑटो पायलट मोड का एक और बहुत बड़ा नुकसान, हम अपने सपनों और लक्ष्यों को ही भूल जाते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ में बस दिन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम असल में किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब आप जागरूक होकर जीना शुरू करते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। अब आप सिर्फ आज क्या करना है नहीं सोचते, बल्कि आज का दिन मुझे कहाँ ले जा रहा है ये भी सोचते हैं। आप समय को ज्यादा कीमती समझने लगते हैं, फैसले ज्यादा सोच समझकर लेने लगते हैं, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में स्पष्टता आने लगती है।
यही वजह है कि सफल लोग अपने दिन को यूं ही गुजरने नहीं देते, वे अपने दिन को डिजाइन करते हैं, तय करते हैं कि दिन का कौन सा हिस्सा किस काम के लिए जाएगा, अपनी प्राथमिकताएं साफ रखते हैं और उसी के हिसाब से समय का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में कोई मुश्किल या व्यस्तता नहीं आती। फर्क बस इतना है कि वे परिस्थितियों के साथ बहने के बजाय अपने जीवन को सचेत रूप से दिशा देते हैं, और यही छोटी सी आदत उन्हें बाकी सबसे अलग कर देती है। तो अगर आप सच में अपने 24 घंटों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक बहुत जरूरी फैसला लेना होगा। आपको ये तय करना होगा, मेरी जिंदगी अब ऑटो पायलट पर नहीं चलेगी, मैं अपने हर दिन को जागरूकता के साथ जीऊंगा। हर सुबह खुद से पूछूंगा, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। शुरुआत में जवाब छोटा हो सकता है, 20 मिनट पढ़ना, कुछ नया सीखना, या बस अपने लक्ष्यों के बारे में थोड़ा सोचने का समय निकालना। लेकिन यही छोटे छोटे फैसले वक्त के साथ बहुत बड़ी कामयाबियों में बदल जाते हैं। यही वजह है कि हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स हमें बार बार याद दिलाती है, जिंदगी को यूं ही गुजरने देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हर दिन को जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीना होगा, क्योंकि आखिरकार हमारी जिंदगी वही बनती है जो हम हर दिन करते हैं। और जब आप हर दिन को समझदारी और जागरूकता के साथ जीने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी एक नई, बेहतर दिशा में चल पड़ती है। दोस्तों, याद रखिए, हमारी जिंदगी किसी एक बड़े धमाकेदार फैसले से नहीं बनती। हमारी जिंदगी उन छोटे छोटे रोजाना के फैसलों से बनती है जो हम हर दिन लेते हैं। और इन सारे फैसलों के पीछे एक ही चीज होती है, समय। समय वो नींव है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। हम क्या सीखते हैं, क्या हासिल करते हैं, किस तरह की जिंदगी जीते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही गहरी दिल को छूने वाली सच्चाई किताब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स हमें समझाने की कोशिश करती है। ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि हम सब के पास हर दिन एक जैसा खजाना होता है, ठीक 24 घंटे। ये 24 घंटे किसी को ज्यादा नहीं मिलते, किसी को कम नहीं मिलते। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं, जीवन हमें एक नया मौका देता है, एक नया दिन, एक नई शुरुआत और 24 घंटों का एक ताज़ा अवसर। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इस अवसर को कैसे देखते हैं। कुछ लोग इन 24 घंटों को बस यूं ही गुजरने देते हैं, दिन को बीतने देते हैं, वही पुरानी आदतें, वही रूटीन बस चलते रहते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जाता है, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदल जाते हैं। और फिर एक दिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें अचानक महसूस होता है, वाह, समय कितनी तेजी से निकल गया। लेकिन उन्होंने वो प्रगति नहीं की जिसकी भी उम्मीद करते थे। वो सपने, वो लक्ष्य कहीं पीछे छूट गए। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो इन 24 घंटों को एक कीमती अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं समय उनका सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसलिए वे हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे समय को बस खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। वे सीखते हैं, वे पढ़ते हैं, वे सोचते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम बढ़ाते हैं। शुरुआत में ये प्रयास बहुत छोटे लगते हैं, शायद नजर भी ना आए, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ी, हैरान करने वाली उपलब्धियों में बदल जाते हैं। क्योंकि सफलता कभी अचानक नहीं आती। सफलता उन छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है जो हम हर दिन करते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सा सीखते हैं, हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं, हर दिन अपने समय का थोड़ा बेहतर इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। शायद ये बदलाव तुरंत दिखाई ना दे, शायद महीनों तक कुछ खास फर्क ना लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद और खासकर कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे, वाह, मैंने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। यही वजह है कि समय को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि समय वो एकमात्र चीज है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती। पैसा खोकर फिर से कमाया जा सकता है, कई चीजें दोबारा हासिल की जा सकती हैं, लेकिन जो समय बीत गया वो हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए अगर हम सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने समय के प्रति जागरूक होना होगा,
हमें ये समझना होगा कि हर दिन हमारे लिए एक नया ताज़ा अवसर है। हर सुबह हमें ये मौका देती है कि आज हम अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर बना सकें, और यही सोच धीरे धीरे हमारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देती है। जब हम अपने समय का सम्मान करना शुरू करते हैं तो हम अपने जीवन का भी सम्मान करने लगते हैं। हम फैसले ज्यादा सोच समझ कर लेने लगते हैं, हम अपनी प्राथमिकताओं को साफ करने लगते हैं, और हम अपने सपनों को सच करने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाने लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, और यही 24 घंटे आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। यही समय वो साधन है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यही समय वो शक्ति है जिससे आप खुद को बेहतर, मजबूत और खुश इंसान बना सकते हैं। और यही समय धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की कहानी लिखता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, क्योंकि हम सबके पास एक ही समय है, 24 घंटे। असली सवाल ये है कि आप उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप अपने दिन को बस यूं ही गुजरने देंगे, या हर दिन को एक कीमती अवसर की तरह जिएंगे? क्या आप समय को बिना सोचे समझे खर्च करेंगे, या उसे अपने बेहतर भविष्य में निवेश करेंगे? क्योंकि आखिरकार हमारी जिंदगी वही बनती है जो हम अपने समय के साथ करते हैं। और जब आप समय को समझदारी से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपकी आदतें बदलती हैं, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी एक नई खूबसूरत दिशा में चल पड़ती है। यही इस किताब का सबसे गहरा और सबसे ताकतवर संदेश है। अगर आप सच में अपने 24 घंटों का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह नई दिशा दे सकते हैं। और शायद आज, अभी इसी पल, यही वो मौका हो सकता है जब आप ये फैसला लें कि अब से मेरा समय सिर्फ बीतेगा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी को आगे ले जाएगा, मुझे बेहतर बनाएगा, मेरे सपनों को हकीकत बनाएगा। तो आज से, अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका सबसे अच्छा समय अभी यही है। दोस्तों, अब तक आपने इस वीडियो में समय के बारे में कुछ बहुत गहरी और जरूरी बातें सुनी। हमने समझा कि हर इंसान के पास दिन के बस 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यही तय करता है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। हमने ये भी देखा कि कई बार हम शिकायत करते हैं, और मेरे पास तो समय ही नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि अक्सर समय की कमी नहीं होती, बल्कि समय के सही इस्तेमाल की कमी होती है। जब हम थोड़ा रुककर अपने दिन को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि कितने सारे छोटे छोटे पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर 24 आवर्स हमें ठीक यही सिखाती है। अगर हम अपने समय के प्रति सिर्फ थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत बदलाव आ सकता है। रोज थोड़ा समय सीखने में, सोचने में, खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलती है, हमारी आदतें बदलती हैं, और अंत में हमारी पूरी जिंदगी एक नई बेहतर दिशा में चल पड़ती है। अब आपसे एक सच्चा सवाल पूछता हूं, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? क्या आपने अपने दिन के बारे में थोड़ा गहराई से सोचना शुरू किया है? क्या आपको अब महसूस हो रहा है कि आपके 24 घंटे कितने कीमती, कितने अनमोल हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप अब से अपने समय का इस्तेमाल पहले से कहीं बेहतर तरीके से करना चाहते हैं? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसमें से कोई भी बात आपके दिल को छू गई, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है, अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी सोच को मजबूत करें, आपकी आदतों को बेहतर बनाएं और आपको जीवन में आगे बढ़ने की असली प्रेरणा दें, तो बस एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था। ये हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम ऐसे ही सच्चे, जीवन बदलने वाले वीडियो बनाते रहें। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब है आप इस समुदाय का हिस्सा बन गए। एक ऐसा समुदाय जो रोज सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाना चाहता है। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बेल दबाने से क्या होगा? जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा, चाहे वो किसी नई किताब की समरी हो, किसी सफल इंसान के सिद्धांत हो, या कोई ऐसी आदत जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप कभी भी कोई अच्छी बात मिस नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ एक तरफा बातचीत ना रहे। हम चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हों। इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आइए
आप अपने 24 घंटों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं? क्या आप रोज कुछ नया सीखने की आदत डालना चाहते हैं? क्या आप किताबें पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी किसी स्किल को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, या बस अपने समय को ज्यादा अनुशासन और उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपका जवाब सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत मजबूत संकल्प भी हो सकता है। जब आप अपना लक्ष्य शब्दों में लिख देते हैं तो वो आपके दिमाग में और भी साफ और भी मजबूत हो जाता है, और यही छोटा कदम कभी कभी बहुत बड़ा बदलाव शुरू कर देता है। हो सकता है आपका कमेंट किसी और को भी प्रेरित कर दे, हो सकता है आपका एक विचार किसी और के जीवन में नई शुरुआत बन जाए। यही तो इस चैनल का असली मकसद है, हम सब मिलकर सीखें, एक दूसरे को प्रेरित करें और अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर इसमें से कोई भी एक बात आपके काम आई, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिसे अभी इसी प्रेरणा की जरूरत हो। और सबसे आखिर में हमेशा याद रखिए, आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं। ये 24 घंटे ही आपके सपनों की नींव हैं। यही 24 घंटे आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपने समय को समझदारी से, जागरूकता से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आप सच में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज से ही ये फैसला कर लीजिए, मेरा समय अब सिर्फ बीतेगा नहीं, बल्कि हर दिन मुझे थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत, थोड़ा खुश बनाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और सबसे जरूरी कमेंट में लिख दीजिए आप अपने 24 घंटों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। हम आपके जवाब का बहुत इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना समय संभाल कर रखिए, क्योंकि आपका समय आपकी जिंदगी है।